उत्तर प्रदेश में इस तरह के दृश्य आजकल आम बात है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। दरअसल जमीन रजिस्ट्रेशन से लेकर ओनरशिप ट्रांसफर की फर्जीवाड़े ने यूपी सरकार की नींद उड़ा रखी है। आलम यह है कि जमीन से रिलेटेड लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों और दलालों की मिलीभगत से जमीनी मामले में इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है कि सरकार ही यूपी के डेवलपमेंट अथॉरिटी से परेशान है। लेकिन इस मुश्किल का अब हल निकल गया है। दरअसल IIT कानपुर के तकनीक से अब कानपुर विकास प्राधिकरण जमीनों के फर्जीवाड़े को रोकेगा। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए 5 सितंबर को कानपुर विकास प्राधिकरण और IIT कानपुर के बीच साइन हुए इस MOU पर बात करते हुए KDA के VC अरविंद सिंह ने यूपी तक को बताया कि IIT कानपुर KDA के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में काम करेगा और लैंड स्कैम को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले चरण में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के दूसरे प्राधिकरणों को भी इससे जोड़ा जाएगा। IIT कानपुर की तकनीक से अब कानपुर विकास प्राधिकरण रोकेगा जमीनों में हो रहा है फर्जीवाड़ा। दरअसल आज 5 सितंबर को MOU साइन हुआ है IIT कानपुर और KDA के बीच में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है KDA VC अरविंद सिंह। सर, एक MOU साइन करा गया है आपके और IIT कानपुर के बीच में। क्या इससे मदद मिलेगी जमीनों में जो फर्जीवाड़ा रुक रहा है? आम लोगों की अगर बात करी जाए तो सरल भाषा में कैसे उनको मदद मिलेगी? जी बिल्कुल सही बात है। आज जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर कानपुर विकास प्राधिकरण और IIT कानपुर के मध्य में एक MOU जो है हस्ताक्षरित हुआ है और इसमें कई चरणों में हमें एक दूसरे के साथ कार्य करना है। IIT कानपुर जो है कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में जो है सहयोग कर रहा होगा। लैंड रिलेटेड इश्यूज जो हैं सिर्फ कानपुर में ही नहीं, संभवतः पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के लिए एक अपॉर्चुनिटी का भी एरिया है और कहीं न कहीं कुछ तरह की प्रॉब्लम और अड़चने भी हैं। इसे किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से और विशेष रूप से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर करके फर्जीवाड़ों को रोका जा सके, बहुत स्ट्रीमलाइंड हो रहा हो लैंड के दस्तावेज, टाइटल के जो इश्यूज हो रहे होते हैं उसमें क्लैरिटी आ सके। इस पे जो है कानपुर विकास प्राधिकरण और IIT कानपुर जो है इस सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे होंगे। परंतु प्रथम चरण में जो है हम ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जिसकी अभी पॉलिसी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत की गई है, इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कानपुर विकास प्राधिकरण सर्वप्रथम ले आएगा और उसके उपरांत समस्त विकास प्राधिकरणों को भी ये यूटिलाइज कर रहे हैं। सर, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का जो एक मॉडल है, ये सिर्फ एक पार्ट है आपकी इस पूरे एग्रीमेंट का जो आपने साइन किया है, और ऐसी कई कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं या कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए कानपुर में लोगों की जो समस्याएं हैं और बाकी जगह भी, क्योंकि मेरे ख्याल से कानपुर की बात करी जाए तो KDA फर्स्ट एक अथॉरिटी है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसने ये इस तरीके की ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की टेक्निक पूरी यूज करी है। क्या इससे बाकी लोगों को फर्क पड़ेगा, क्या रहेगा? देखिए, हम रेगुलेटर की भी भूमिका में काम करते हैं, प्लानर के भी रूप में काम करते हैं, डेवलपर के रूप में भी काम करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि पॉलिसी के लेकर के जो इंटरवेंशंस होते हैं, इनपुट्स होते हैं, वो भी KDA जाएं। इन सभी एरिया में जो है IIT कानपुर के द्वारा जो है हमें सहयोग मिल रहा होगा। प्लानिंग में लेकर के खास तौर से जहां पे बहुत बड़े वृहद निर्माण हो रहे हैं, वो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से, जियो सैटेलाइट से हमें इस बात को एक डेटा एनालिसिस प्रॉपर रूप में मिल सके, जिससे कि हम एक्शंस ले सकें। आपको बता दें कि पहली बार यूपी में इस तरह का सिस्टम अपनाया जा रहा है। इससे पहले ये सिस्टम गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस्तेमाल किया जा चुका है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।